देख पा रहे हैं देश के जाने माने पत्रकारों में से एक नीरज मेहरे इस चर्चा का हिस्सा है। नीरज मेहरे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नीरज मेहरे जी, चर्चा का आगाज दरअसल मैं आपसे करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट मौखिक आदेश देता है और सुप्रीम कोर्ट ये जानता है, सीजेआई भी जानते हैं कि ये जो फ्रीबीज है ना, फ्री की रेवड़ियां, ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो जो आंकड़े मैंने बताया 2016 से 2026 को जब मैंने कंपेयर किया तो वहां एक आदमी के सर पर 62,000 का कर्ज, और अब अगर मैं बात करूं तो 1,86,000 का हर इंसान के सर पर कर्ज। ऐसे में ये फ्री रेवड़ियां बहुत घातक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मौखिक आदेश देता है, सिर्फ आदेश देखिए मौखिक। रहीम साहब, महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो बड़ी गंभीर है। क्योंकि एक चीज हमें यह भी देखनी होगी कि हमारे देश में एक आजादी के बाद से एक तबका ऐसा है जिसे खाने के लिए रोटी देनी ही होगी। आपको रोटी देंगे तो कम से कम वो जीवित रहेगा, जीवित रहेगा तो कल सवेरे काम पे जाएगा और 4 पैसे कमाने के लिए अपने आप को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये चुनाव में ले जाते हैं और चुनावी वादों में आता है ये, तो निश्चित रूप से उस प्रदेश की या देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होगी। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके टैक्स के पैसे को ही आप यूज करेंगे और विकास की जो गति आपकी चल रही है वो निश्चित रूप से थमेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है उस पर सभी राजनीतिक दलों को या वहां की सरकारों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीजों से उस प्रदेश का डेवलपमेंट स्लो होगा। दूसरी बड़ी बात कि कर्जा बढ़ेगा, निश्चित रूप से जो विकास की स्पीड है वो स्लो होगी। तो इस पे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसको राजनीतिक जो रेवड़ियां लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर अब तक बांटी जा रही हैं, इन सब पे भी माननीय न्यायालय को कुछ न कुछ रोक लगाने की कोई ऐसी चीज लानी चाहिए जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। नहीं, बिल्कुल क्योंकि सही जो कह रहे हैं मैंने आप, और पहले मैं कहा भी यही समझ रहा हूं कि जब